जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो कई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बिहार पुलिस रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो बिहार पुलिस रिटन एग्जामिनेशन डेट इशू कर दिया गया है। और जो लोग जिनका पहली बार एग्जामिनेशन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बिहार पुलिस रिटन एग्जामिनेशन कैसे होता है, किस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल रहता है कि हार्ड रहता है। और बहुत सारे सवाल आ रहे थे बिहार पुलिस रिटन एग्जामिनेशन से लेके। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि राइटिंग स्किल क्या होता है, वहाँ पे राइटिंग स्किल कहाँ पे मतलब लिखना पड़ता है, कैसे पैराग्राफ दिया रहता है, हिंदी में लिखना होता है कि इंग्लिश में लिखना होता है रिटन एग्जामिनेशन में, और क्या क्या होता है रिटन एग्जामिनेशन में, और मतलब क्या क्या लेके जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपने। और आज आपको बताऊंगी सिलेबस के बारे में कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा सा ना डिमोटिवेट टाइप फील हो रहा है, तो खुद को कैसे मोटिवेट करें। तो तमाम बातों की जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपने। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि भाई बिहार पुलिस रिटन एग्जामिनेशन जो 19,838 पोस्ट को लेके होने वाला है वो नेक्स्ट मंथ हेल्ड किया गया है। तो आपका एग्जामिनेशन जो है ना वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, ठीक है। और 16 जुलाई से एग्जामिनेशन है और 6 डेट में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, 12 से 2। और आपको पहुंचना है वहाँ पे 9:30 बजे पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 12 बजे से एग्ज़ाम है, 9:30 बजे पहुंचना है, कुछ बात ही नहीं बन रहा है। तो भाई आप पहुंचोगे, फिर वहाँ पे फ्रिस्किंग वगैरह होगा, अच्छे से सारा जो उनका प्रोसेस है वो वहाँ पे करवाएंगे। और जैसे 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, आप उससे भी 1 घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाना, क्योंकि ट्रैफिक जो है एग्जामिनेशन के दिन में, वो चाहे किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन हो, उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप कोशिश करना 1 घंटे पहले पहुँचने का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ले जाएंगे वहाँ पे, तो ज़्यादा कुछ नहीं, एक आईडी प्रूफ ले लेना, जैसे कि वोटर आईडी हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ एक जो है ना आईडी प्रूफ ले लेना है। और दूसरा जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जो आएगा। तो अभी तक तो अभी नहीं आया है रिटन एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड इशू। जब होगा तो आपको निकलवा लेना है, प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट निकलवा लेना है साइबर से। और फिर उसके बाद आपको वो लेके जाना है, ठीक है। बस इतना ही चीज़ ले जाना है, ज़्यादा कुछ भी इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह जो भी आपके पैसे वगैरह होंगे ये सब अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं है। आप मतलब किसी के साथ में जाओगे तो फिर आप हाँ उनको दे देना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर, जैसे कि अदर स्टेट बहुत सारे लोग जो यूपी वगैरह, झारखंड, यूपी, बंगाल, ये लोग जो फॉर्म भरे हैं, ये लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि इनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो भाई पूरे बिहार के अंदर में कहीं भी पड़ सकता है, ठीक है। बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन है तो बिहार में ही आपका सेंटर पड़ेगा, वो कहीं भी पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पटना में ही पड़े, वो कहीं भी आपका पड़ सकता है, ठीक है। पिछली बार देखा था कि जो लोग बंगाल से थे तो बंगाल से नज़दीक उधर से पड़ता है किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, तो उस वाला रूट में दिया गया था। बाकी यूपी वगैरह वाला जो थे उनको चंपारण भी दिया गया था, मोतिहारी भी दिया गया था, पटना भी दिया गया था। तो कोई फिक्स नहीं है कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियों का होम सेंटर देगा कि नहीं, तो भाई वो पिछले साल नहीं दिया था तो इस बार भी नहीं ही देगा। उतना नहीं सोचना है, कहीं भी एग्जामिनेशन सेंटर रहे, एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। खुद पे विश्वास रखना है, मेहनत करना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम निकलेगा। अब बात करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि जो सिलेबस के बारे में बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। 70% सिलेबस में जो है ना वो जीके जीएस है, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। तो भाई जीके देखो, जीके मैक्सिमम लोगों का जीके ठीक ठाक रहता है, ठीक है। हम लोग बचपन से हिस्ट्री वगैरह पढ़ते आते हैं तो जीके ठीक ठाक रहता है। जीके में आपने ध्यान देना है ये पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को ज़्यादा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना इनमें से। उसके बाद जो है हाँ जीएस में बायो पे फोकस करना, ठीक है। बायोलॉजी पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। वैसे तो हर सब्जेक्ट जो अपने आप में बोलते हैं ना समुद्र है, लेकिन मतलब जो सब्जेक्ट जिन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है जीके में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और इधर साइंस में जो है वो है बायोलॉजी। 70% क्वेश्चंस आपके जीके जीएस से आते हैं, ठीक है। तो जीके जीएस आपको तंदुरुस्त करके ले जाना है। तो तंदुरुस्त कैसे होगा जीके जीएस, अभी तक जो नहीं पढ़े हैं
और जो लोग पढ़े भी हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी, और जो नहीं भी पढ़े हैं उनके लिए भी बताऊंगी कि भाई लूसेंट बुक है आपके पास, मैक्सिमम लोगों के पास लूसेंट बुक रहता है। तो लूसेंट बुक के देखोगे पीछे साइड में ना विविध दिया हुआ है, विविध को रट लेना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं विविध में क्या रटे, भाई जितना ज़्यादा हो पा रहा है ना, जो वीवीआई टाइप लग रहा है आपको, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, नदी पठार झरना, तो ये सब रट जाओ। 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपके विविध से आते हैं, तो 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है भाई। 10 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मायने रखते हैं रिजल्ट बनाने के लिए, यहाँ तो 10 क्वेश्चन जो है। अभी जो भी टाइम है आप विविध पे लगाओ, विविध पूरा रट लेना आपने, ठीक है। लूसेंट के पिछले साइड में विविध रहता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता है, स्पीडी फॉलो करता हूँ, तो भाई ये दोनों बुक भी बेस्ट है। तो अभी तक मतलब पूरा जो बुक आप पढ़ रहे हो उसको रट जाओ, शुरू से लास्ट तक रटने का टाइम आ गया। अब कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं, बस रिवीजन का टाइम आ गया, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ नहीं होता है और प्रैक्टिस सेट में नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। रिवीजन करो, 110% होगा। रिवीजन ऐसा वेपन है ना जो आपका रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। रिवीजन ही एक ऐसा वेपन है जो आपका रिजल्ट बनाएगा। तो सिलेबस में 70% क्वेश्चन जो जीके जीएस से आते हैं, 10 क्वेश्चन लगभग जो है वो मैथ के रहते हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं, 5 करंट अफेयर और 5 जो है इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में इंग्लिश के क्वेश्चन भी रहते हैं, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लो, आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। 5 करंट अफेयर, 5 इंग्लिश के। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बिहार स्पेशल पढ़ के जाते हैं, भाई मेरे टाइम में एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से नहीं आया था, विश्वास करो। हाँ, एक आया था, एक क्वेश्चन आया था बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल को ना के बराबर में उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपका जो रिजल्ट बनाएगा वो मैंने आपको बता दिया, जीके जीएस रिजल्ट बनाएंगे, बायो पे फोकस करो जनरल साइंस के लिए, और इधर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे फोकस करो। बाकी अब बहुत सारे लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं एकदम से, भाई उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़्यादा प्रीवियस ईयर आप देख लो, ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर देख लो और देखो कि बिहार स्पेशल से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ना के बराबर क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से। उसके बाद मैं बताती हूँ, हाँ 10 नंबर के क्वेश्चन जो है वो मैथ से होते हैं, 10 हिंदी से होते हैं। तो बहुत सारे लोग मैथ में कमज़ोर होते हैं, तो डरने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाना है आपने, ठीक है। उससे अंदाज़ा होता है कि हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर जितना देखोगे ना भाई उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपका एग्जाम निकलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। मैथ में बहुत सारे लोग होते हैं वीक होते हैं, बहुत सारे लोग वीक होते हैं मैथ में, भाई प्रीवियस ईयर देख लो, उसी को रट के जाना है, ठीक है। उसी के तर्ज पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से फेंक के देता है, उसी में से, उसी प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन घूमता रहता है। उसके बाद हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी में कोई इशू नहीं होता है। हिंदी के लिए आपने कुछ नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 वीडियो यूट्यूब पे फ्री वाला देख लेना, टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी, टॉप 100 क्वेश्चन करके, तो उससे आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हिंदी। अब रही बात करंट अफेयर और इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपने देख लेना प्रीवियस ईयर। करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर आप किसी भी चैनल से जुड़ जाओ, पर डे का करंट अफेयर देख लो, ठीक है। नहीं तो कोई छोटा मोटा, मतलब छोटा मोटा नहीं, पतला सा कोई बुक भी ले सकते हो आप, 6 महीने का करंट अफेयर या फिर 1 साल का करंट अफेयर का करंट अफेयर भी आप कर सकते हो। उससे बुक से करंट अफेयर आप तैयारी कर सकते हो। तो ये है गाइस आपका सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाना है आपने। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लास्ट ईयर में बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करें नहीं करें, कुछ समझ ही नहीं आता है। कुछ नहीं करना भाई, घर की परिस्थिति देखो, उठो जाओ और संघर्ष करो, मेहनत करो। और एक सीट जो है ना 19,838 पोस्ट है, उसने नहीं देखना है, बस एक सीट देखना आपने कि हाँ मेरा जो है ना वो एक सीट कंफर्म होना चाहिए। उसके लिए आपने मेहनत करनी होगी। उठो, मेहनत करो, संघर्ष करो। बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता भाई, बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता। मेहनत तो करनी होगी। और कब तक दूसरों की सफलता देखोगे, खुद की सफलता देखनी है तो उठना तो पड़ेगा ना भाई। मेहनत करो, हार्ड वाली एकदम। तो भाई मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नंबर इंक्रीज कैसे करें, आपके पास एक ही वेपन है, वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना आपका नंबर इंक्रीज होएगा। जितना भी कुछ पढ़ा आपने वो रिवीजन करो। और जो लोग पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं भाई वो 2-3 लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि अब जो है ना आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। नेक्स्ट मंथ से एग्जामिनेशन है 16 जुलाई से, तो इसलिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाओ। उससे ये होगा ना, प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। अंदाज़ा लगता है कि अरे यार ये क्वेश्चन तो यहाँ से उठा के दिया है। अगर पढ़े होगे तो जो नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए उनका भी हो जाता है कल्याण। प्रैक्टिस सेट लगाओ भाई,
कुछ वो नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अब 1 महीना बचा है, क्या अभी हमारी तैयारी हो सकती है? अगर अच्छे से मेहनत करोगे ना तो अभी भी बहुत टाइम है आपके लिए, ठीक है? तो उठो, मेहनत करो, अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा। और खुद को डिमोटिवेट नहीं होने देना, खुद को मोटिवेट करो, घर की परिस्थिति देखो और कब तक दूसरों की सफलता देखोगे? अपनी सफलता के लिए भी उठो, मेहनत करो। और घर में जो है ना परेशानी सबको होती है भाई, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, सबके साथ होती है। तो उसे एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दो, घर में सभी परेशान होते हैं। पारिवारिक मामला जो है ना वो सबके घर में होता है, उसे अवॉइड करो, उठो, मेहनत करो। लोगों की बातें सुनना बंद करो, कोई नहीं चाहेगा कि आप सक्सेस हो, ठीक है? सब लोग ऐसे ही चाहेंगे कि आप ऐसे ही वेले बैठे रहो। तो उठो, मेहनत करो, संघर्ष करो, सफलता आपकी कदम छूएगी। हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, पढ़ना है। अभी 1 मंथ टाइम, प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाओ, विविध लूसेंट करके जाओ, प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ठीक है? अब मैं आपको राइटिंग स्किल के बारे में बताऊँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राइटिंग स्किल के बारे में सुन रखा है, वो क्या होता है? तो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो जैसे कि वो लोग उत्तर पुस्तिका देंगे, आंसर शीट देंगे आपको, ठीक है? तो उसी में क्वेश्चन रहते हैं, उसी में लास्ट वाला पेज में ना मतलब फिलिंग करने के लिए रहता है। तो क्वेश्चन आप घर लेके नहीं आ सकते, उसी में फोल्ड करके आपने जमा कर देना वहाँ पे। क्वेश्चन घर लाने के लिए नहीं होता है। तो फिर क्या होता है ना कि आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उस पर 2 पैराग्राफ रहते हैं, हिंदी के और इंग्लिश के। एक पैराग्राफ बने रहते हैं, ठीक है? उसमें ना आपको वहाँ पे लिखा रहता है कि इस पैराग्राफ में जो भी लिखा है वो आपने लिख देना वहाँ पे, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो वही पैराग्राफ आपने लिख देना वहाँ पे और हिंदी इंग्लिश में। तो वो क्या होता है ना कि पहले मैंने 2 बार एग्जामिनेशन दी है बिहार पुलिस। एक बार मेरा रिजल्ट नहीं बना क्योंकि ऐसे ही खाते थे, सोते थे, सोचते थे कि ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ही सब बन रहा है, मेरा भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सीन कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। तो एक बार में क्या हुआ ना कि राइटिंग स्किल मैंने देखा, मैंने भी अपना एकदम तरतरा के लिखना शुरू कर दिया। बीच-बीच में कहीं गलत हो गया तो उसको कट-कुट करते-करते लिख दिया, ठीक है? राइटिंग स्किल एकदम गंदा गया मेरा, पूरा कच-पच हो गया, रिज़ल्ट नहीं बना। दूसरी बार किसी ने मुझे बताया था कि मतलब पढ़ने में तो ठीक-ठाक हो, तुम जो राइटिंग स्किल आएगा वहाँ पे राइटिंग टेस्ट होगा, पैराग्राफ होगा, तो उसमें ना तुम अच्छा से लिखना। मैंने बहुत ही अच्छा से लिखा था, एकदम जैसे मैंने फ़िल किया था ना रोल नंबर वगैरह, वैसे ही मैंने वहाँ पे अच्छा से राइटिंग लिखा, बहुत ही प्यार से। मेरा रिज़ल्ट बना क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक थी और फिर उस पढ़ने में शुरू से नहीं ठीक थी भाई। जब एक बार रिज़ल्ट नहीं बना तो धक्का लगा ना। पहले लग रहा था कि ऐसे ही सबका हो जा रहा है, मेरा भी हो जाएगा। तो जब मतलब स्टार्टिंग में तो सब ऐसे ही, मतलब मैं भी सोची कि चल भाई सबका बन रहा है, मेरा भी बन जाएगा, लेकिन वैसा कुछ सीन ही नहीं हुआ मेरे साथ, रिज़ल्ट नहीं आया। फिर मुझे पता चला कि पढ़ना होता है कुछ, अगर ज़िंदगी में आपने कुछ करना है ना तो मेहनत करनी होगी। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। फिर मैं सोचा चलो 1 साल बर्बाद कर लिया मैंने सफलतापूर्वक, लेकिन अब नहीं बर्बाद होगा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरे बहुत सारे एग्जामिनेशन निकले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्ञान देने आ जाती रहती है, 35% आरक्षण का कमाल है, ज्ञान देने आ जाती है, नीतीश नहीं होते तो तुम्हारा जॉब नहीं लगता। तो भाई ठीक है, शुक्रिया है उनको नीतीश सरकार को, चलो जॉब नहीं मिली। अब ज़्यादा बहस करना तो फालतू की बात है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अपने जो है ना मतलब एडमिट कार्ड के साथ, रोल नंबर के साथ, रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट के साथ कि मेरे कितने एग्जामिनेशन मैंने निकाले हुए हैं। खैर ये सब तो दिखावा का हो गया, बाकी कुछ नहीं, आपने मेहनत करनी है भाई, रिज़ल्ट आपका बनेगा, ठीक है? ये सच है, जो मेहनत करते हैं उनका रिज़ल्ट बनता है। बाकी तुक्का तुक्की वाला कोई काम नहीं होता मेरे भाई, वो करके मैंने देख लिया, 1 साल बर्बाद किए मैंने। मेरे 1 साल पहले जॉब मिलता, वो मेरा उसके चक्कर में 2-3 साल ही चला गया, क्योंकि 1 साल तो मेरा उसमें चला गया, फिर जॉब ही नहीं मतलब रिटन एग्जामिनेशन ही नहीं निकला, 2 साल भर्ती ही नहीं आई, तो उस टाइप में चला गया, ठीक है? इसलिए तुक्का तुक्की पे ध्यान नहीं देना, उठना है, मेहनत करना है, लोगों की बातें पे ध्यान नहीं देना है। लोग ऐसे ही हैं, लोग किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते। आप कौन सी चीज़ हो जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे? लोग कभी नहीं सोचेंगे कि आप आगे बढ़ो, ठीक है? घर की परिस्थिति देखो, मेहनत करो और 110% रिजल्ट बनेगा, ये दावा है। तो आपके मन में कुछ भी कमेंट है ना, मतलब कुछ भी सवाल है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बिहार पुलिस रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वैसे पीछे बुक्स दिख रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा तैयारी भी करती हूँ कि क्या पता दारोगा बन जाऊँ, तो थोड़ा सा तैयारी भी करती हूँ। बाकी टाइम जो बचता है तो फिर मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं सोचती हूँ भाई सबके मसले हल हो जाए, क्योंकि मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था कि क्या होता है नहीं होता है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कुछ समझ नहीं आता था। मुझे भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। मैं सोचती हूँ कि मेरे से मतलब जितना भी हो पाता है, 1-2 बच्चे या 1-2 बच्चे कोई अगर सही राह मिल जाए तो फिर जीवन धन्य है हमारा। तो भाई कोशिश करो, उठो, मेहनत करो, पढ़ो
एकदम 110% रिजल्ट बनेगा। आपके मन में कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।